एक दिन एक मुरीद आया, बहुत परेशान रोता हुआ। गौसे आजम ने फरमाया रोते क्यों हो? उसने कहा सरकार मैं बहुत परेशान हूँ। फरमाया परेशानी की वजह? कहा हुजूर परेशानी की वजह यह है कि मेरी जवान बेटी थी, उसका नाम फातिमा था, मकान की छत पर गई, अचानक से छत से गायब हो गई। सरकार मेरे मकान की छत पर दीवार इतनी ऊंची है कि बेटी मेरी दीवार कूद के भी कहीं नहीं जा सकती, और मेरे आका घर में उतरने के लिए एक ही जीना है, मेरी बेटी जीने से नीचे भी नहीं आई है, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। अब ये वो दौर है मेरे अजीजों, बड़ा पाकीज़ा दौर है गौसे आजम का। उस दौर में बेटियां कहीं जाती नहीं थी, वहां बड़ा पर्दे का माहौल था, लेकिन उस दौर की बात है। बताओ बेटी मकान की छत से गायब हो गई। मुरीद कहता है हुजूर मैंने मोहल्ले में जाकर के बहाने से अपनी बेटी का पता लगाया, लेकिन मेरी बेटी नहीं मिली। रिश्तेदारियों में भी मैंने बात की, लेकिन कहीं मेरी बेटी का कोई नाम पता नहीं है। सरकार अगर मोहल्ले में पता चल गया मेरी बेटी के बारे में तो लोग किस्म किस्म की बातें करेंगे। सरकार मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, मेरे पीर आप मेरे ऊपर करम करिए। सरकार गौस पाक ने फरमाया परेशान मत हो। आपने अपनी आंखें बंद की, उसके बाद इरशाद फरमाया कर्ख के खंडरात में चला जा और वहां जाकर एक गोल दायरा खींचना, पढ़ना बिस्मिल्लाह बिनियत अब्दुल कादिर, और जाकर के गोल दायरे में बैठ जाना। रात में जिन्नात गुजरेंगे, तेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तू परेशान मत होना, डरना नहीं, वो गुजरेंगे तेरे पास से गुजर के चले जाएंगे। जब जिन्नात का सरदार आए और जब वो तुझसे पूछे यहाँ क्यों बैठा है, तब मेरा नाम बता देना कि मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। जब वो पूछे किसने तुझे बिठाया है, तब कहना कि मुझे गौसे आजम ने बिठाया है। मुरीद था, चला गया और जाकर के कर्ख के खंडरात में रात के अंधेरे में बैठ गया। गोल दायरा खींचा, पढ़ा बिस्मिल्लाह बिनियत अब्दुल कादिर और गोल दायरे में बैठ गया। जिन्नात गुजर रहे थे रात में, ये देख रहा है लेकिन इससे किसी ने कुछ नहीं कहा। जब जिन्नात का सरदार आया पूरे लश्कर के साथ में अपनी सवारी पे सवार होकर के, उसने कहा ओ इंसान यहाँ क्यों बैठा है? तुझे पता नहीं ये जिन्नों के गुजरने की जगह है? तुझे पता नहीं कि ये जिन्नों के निकलने का रास्ता है? तू यहाँ रास्ते में क्यों बैठा है? इसने कहा मैं बैठा नहीं हूँ बल्कि बैठाया गया हूँ। कहा किसने तुझे बिठाया है? कहा मुझे बिठाने वाले कुतुबे रब्बानी हैं, महबूबे सुबहानी हैं, पीरे लासानी हैं, शहबाजे लामकानी हैं, कुतुबे रब्बानी हैं। हुजूर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है। गौसे आजम का नाम सुनना था, फौरन सवारी से नीचे उतरा, घुटनों के बल बैठा और उसके बाद कहता है बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका का क्या हुक्म है। तो गौसे आजम के मुरीद ने कहा मेरी बेटी मकान की छत से गायब हो गई है, पता लगाओ कि मेरी बेटी कहाँ है। गौस पाक ने फरमाया है कि उससे कहना कि वो बेटी को तलाश करके दे। जिन्नात के सरदार ने जिन्नात पर नजर डाली, किसकी हिम्मत हुई जिसने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली? जिन्नात सहम गए, बोले हमारी हिम्मत नहीं कि हम गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले। कहा जाओ तलाश करो, अंधे कुओं के अंदर जाकर के देखो, पहाड़ों की कुह में जाकर के देखो, जाओ और जाकर के तलाश करो। जिन्नात तलाश करने के लिए गए, एक मुल्क चीन का जिन्न पकड़ करके लाए और ला करके जिन्नात के सरदार के सामने खड़ा कर दिया। कहा कि ये लेकर के गया है। जिन्नात के सरदार ने उससे पूछा ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाली? उसने कहा कि जब ये मकान की छत पर चढ़ी थी, जब ये आई थी, इसके सर पे दुपट्टा नहीं था, इसके सर पे चादर नहीं थी, ये पर्दा किए हुए नहीं थी, इसलिए मैं इसको यहाँ से उठा करके ले गया। अल्लाह अकबर, जरा सोचो, जरा दिल पे हाथ रखे। आज हम मजारों पे जाकर देखते हैं कितनी बहन बेटियां हमारी जो हैं आपको मजारों पे मिलेंगी। कि छोटा शरीफ में जाकर के आप देखिए, देवा शरीफ में आप जाकर के देखिए, बहराइच शरीफ में आप जाकर के देखिए, छोटे बड़े सरकार में आप जाकर के देखिए, आपको कितनी बहन बेटियां वहां पर दरगाहों पर आपको मिलेंगी। किसी पर आशे भी खलल है, किसी के ऊपर भूत का असर है। माज़अल्लाह ये हालात कहां से हमारे मुआशरे में आए? तो सुनो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में क्या फरमाया है, या माशरल जिन्नी कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्नात इंसान से ज्यादा है, जिन्नात की तादाद इंसानों से ज्यादा है। किस घर में जिन्न हो कोई नहीं जानता, किस गली में जिन्न हो कोई नहीं जानता, किस मोहल्ले में जिन्न हो कोई नहीं जानता।
जानता, किस रास्ते पे जिन्न हो कोई नहीं जानता। आज जो हमारे घर की बहन बेटियां ब्याह शादी के मौके पे बेपर्दगी का बाजार देखेंगे आप, बेपर्दगी का बाजार लगा हुआ है। अल्लाह अकबर, ब्याह शादियों में जाकर के देखो, आदमी की सर शर्म की वजह से सर झुक जाता है, लेकिन उन बहन बेटियों को शर्म नहीं आती। आधी आधी आस्तीन के कपड़े, सर पे दुपट्टा नहीं, सर पे चादर नहीं, ये हाल आज हमारे मुआशरे का हो रहा है। अल्लाह अकबर, कभी 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी हो रही है, कभी मुहर्रम के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी हो रही है। अल्लाह अकबर, ये हाल है आज हमारे मुआशरे का। पैगंबर इस्लाम ने 1500 साल पहले फरमाया था, क्या फरमाया मेरे आका ने? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दो किस्म के लोगों को मैं नहीं देखूंगा, मेरे बाद आएंगे। उनमें एक वो उन लोगों की बात बताई मेरे आका ने, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके हाथों में कोड़े होंगे और वो बेगुनाह लोगों को मारते नजर आएंगे, बेगुनाह लोगों को पीटते हुए नजर आएंगे। उन सिपाहियों की बात बताई कि जिनके हाथों में कोड़े होंगे, दुर्रे होंगे, और वो बेगुनाह लोगों के ऊपर लाठी मारेंगे, वो बेगुनाह लोगों के ऊपर जो है वो कोड़े बरसाएंगे। अल्लाह अकबर, आज देखते नहीं तुम जगह जगह कितने हालात ऐसे हैं कि बेगुनाह लोगों को पीटा जा रहा है। ये मेरे आका ने फरमाया। और दूसरी वो औरतें होंगी कि जो कासियातिन आरियात, आका फरमाते जो कपड़े पहन करके भी बरहना लगेगी। अल्लाह अकबर, इसका मतलब क्या है? कासियातिन आरियात, ऐसी औरतें होंगी आका फरमाते जो कपड़े पहन करके भी बरहना लगेगी। अल्लाह अकबर, टॉप जींस पहनाया जा रहा है और कपड़े पहनाए जा रहे हैं। ये मुसलमानों के घरों की बहन बेटियों का लिबास है। अल्लाह अकबर, उसको तो सोचना चाहिए कि हजरत फातिमा का पर्दा कैसा है, हजरत ज़ैनब का पर्दा कैसा है, हजरत सकीना का पर्दा कैसा है। वो हजरत फातिमातुज़ ज़हरा जिन्होंने अपने विसाल से पहले मौला अली शेर खुदा से फरमाया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। कहा पैगंबर इस्लाम की बेटी हो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी हो, रात के अंधेरे में जनाजा निकालने की क्या वजह? तो हजरत फातिमा ने कहा, मेरे शौहर, जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा, उसके जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। मेरा इमाम कहता है, जिनका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए मुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने पंजतने पाक, फैज़ाने पंजतने पाक, उर्से मुक़द्दस, सरज़मीने सिसैया कला, मुफ्ती फुरकान साहब किबला। परवरदिगारे आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। इंसान में चाहे मर्द हो या औरत, दोनों दाखिल है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी। फी अय्य सूरत मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में उसने चाहा उसमें तुझे तरकीब दिया, जिस सूरत में चाहा उसने तुझे पैदा किया। मेरे अजीजों, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान से फरमाया, ऐ इंसान, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? अल्लाह कितना करम करता है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, अल्लाह ने कितनी नेमतों से अपने बंदों को नवाजा है। कभी अपने वजूद पर गौर कर लिया करो, अपने वजूद को देख लिया करो कि अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है। ये औलाद अल्लाह की नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये फर्मा बरदार बीवी अल्लाह की नेमत है, ये भाई बहनों का साथ अल्लाह की नेमत है। मेरे अजीजों, जो आज हम मकान में रह रहे हैं ये अल्लाह की नेमत है।
जो आज हम चैन और सुकून से अपने घर में बैठ करके खाना खा रहे हैं, ये अल्लाह की नेमत है। मेरे अजीजों, अपने वजूद पर गौर करेंगे तो ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत हैं, ये दांत अल्लाह की नेमत हैं, ये हार्ट जो दिल हमारा सलामत है ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां जो बराबर काम कर रही हैं ये अल्लाह की नेमत है। मेरे अजीजों, जो लीवर हमारा सलामत है ये अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमको नवाजा और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। शेख सादी फरमाते हैं, जो सांस अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब करती है, अंदर से बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब होता है। अब बताओ, दिनों रात में कितनी सांसें हम लेते हैं और कितना अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं। आज हम कितना अपने रब को याद करते हैं। आज ये खाली मस्जिदें बता रही हैं कि मुसलमान परेशान क्यों हैं, ये खाली वुजू खाने बता रहे हैं कि मुसलमान परेशान क्यों हैं। आज हमने अपने घरों को सिनेमा हॉल बना दिया और मस्जिदों को हमने अपनी वीरान कर दिया, मदरसों को हमने अपनी वीरान कर दिया। आज हर घर में सिनेमा हॉल, आज हर हाथ में टीवी, आज हर जेब में टीवी, जगह जगह नौजवान देखोगे आप फिल्में देखते हुए, कोई गाने सुनता हुआ, कोई फेसबुक चलाता हुआ, कोई व्हाट्सएप चलाता हुआ, जगह जगह बैठ करके अपना वक्त बर्बाद करते नजर आते हैं। उधर मस्जिद से मुअज्जिन पुकार के कहता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और हम हैं कि अजान की आवाज सुनकर के भी अपने घर की टीवी बंद नहीं करते। एक हम हैं कि अल्लाह के घर से आवाज आ रही है और हम घर में बातों में मशगूल नजर आते हैं। मेरे अजीजों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज हमारा हाल क्या है? आज हम अपने रब की इबादत से दूर नजर आ रहे हैं। जुमे की जुमे वो भी जाएगा और बार बार घड़ी को देखेगा और बार बार घड़ी देख करके ये सोचेगा कितनी जल्दी इमाम साहब जुमे की नमाज पढ़ाएं, तकरीर खत्म करें और मैं अपने घर पर जाऊं। ये हाल आज हमारा होता जा रहा है। 2-2 घंटे बैठ करके फिल्में देखेंगे, मस्जिद में 10 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए नहीं जाएंगे। 2.5 घंटे बैठ करके सियासत की बातें करेंगे और जाकर के 10-15 मिनट अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे। फिर रोना रोते कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। मेरे अजीजों, जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा आमाल देख। आज हमारे नामा आमाल में कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिस पे सीना तान के कहें कि ये नेकी हमको जन्नत में लेके जाएगी। तुम क्या समझते हो, जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवाल। अल्लाह फरमाता है, हम जरूर जरूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम जरूर जरूर तुमको आजमाएंगे। कभी भूखा रख के आजमाएंगे, कभी माल की कमी के जरिए आजमाएंगे, कभी फलों की कमी के जरिए आजमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कभी हम खौफ के जरिए आजमाएंगे, कभी हमें भूखा रख के आजमाया जाएगा, कभी हमको डरा करके आजमाया जाएगा, कभी हमारे फलों में, हमारे कारोबार में नुकसान दे करके हमको आजमाया जाएगा। आपने देखा नहीं, आपके इलाके में बहुत जल्दी सैलाब आ जाता है। आप बेहतर जानते हो मुझसे, फसल तैयार होती है, कटने वाली होती है, अचानक से सैलाब आई, सारी फसल खत्म हो गई। मेरे अजीजों, ऐसे मौके पे हमारा इम्तिहान है कि हम जुबान से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या हम इस जुबान से नाशुक्री करते हैं। मेरे अजीजों, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हमारे पास तो इतनी कोई परेशानी नहीं आई, आज हमारी औलाद भी सलामत है, हमारा घर बार भी सलामत है। आओ मैं आपको एक पैगंबर का जिक्र सुनाता हूँ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं।
मेरे अजीजों आओ जरा देखो, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। मेरे अजीजों दोनों हाथों से आप सदका किया करते थे, राह खुदा में दिल खोल के आप लुटाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों आसमान पर मेरे अय्यूब का जिक्र करो। फरिश्ते आसमान पर हजरत अय्यूब का जिक्र कर रहे थे। उस वक्त इब्लीस का आसमान पर जाना बंद नहीं हुआ था, इसको जमीन पे भेज दिया था। ये आसमान पे जाता था, फरिश्तों की बातें सुनता था। एक दिन ये इब्लीस गया, इसने फरिश्तों को देखा कि हजरत अय्यूब का जिक्र कर रहे हैं। पूछने लगा क्या कर रहे हो? कहा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। कहा क्या जिक्र कर रहे हो? कहा वो राह खुदा में सदका देते हैं, वो राह खुदा में अपना माल लुटाते हैं। इब्लीस कहता है जिसके पास होगा वो तो लुटाएगा ही, उसके पास तो दौलत है, उसके पास तो सरमाया है, इसलिए वो राह खुदा में लुटाता है। माल नहीं होगा तब अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्लीस से फरमाया, इब्लीस तू ये सोचता है कि मेरा पैगंबर जब उसके पास माल नहीं होगा तो मुझे याद नहीं करेगा, औलाद नहीं होगी तो वो मुझे याद नहीं करेगा। इब्लीस कहता है हाँ मौला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं अय्यूब का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जा अय्यूब का इम्तिहान ले ले। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आंख, दिल, अक्ल, इसके अलावा तू उनके जिस्म में जो चाहे वो कर। उसने जाकर के हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नाक में फूंक मारी। आपकी उम्र उस वक्त तकरीबन 70 से ऊपर थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आपके जिस्म में सोजिश हुई, जलन पैदा हो गई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के। और 6-7 सालों में, 8 सालों में आपकी कई औलाद थी, मकान गिरा, औलाद दुनिया से चली गई। हजारों बकरियां, ऊंट, आग आई और आने के बाद में सबको जला के राख कर दिया। महल भी गिर गया, औलाद भी खत्म, सारा माल खत्म, सारी संपत्ति खत्म, और खुद के जिस्म में भी तकलीफ लग गई। अब बताओ हमारे घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो आदमी के होश उड़ जाते हैं, और अपनी जुबान से बाज जगह तो ऐसे अल्फाज घर की औरतें बोल देती कि ये अल्लाह तुझे हमारा ही घर मिला था, ये अल्लाह तुझे हमारे ही घर में परेशानी देने को रह गई थी। ऐसे ऐसे अल्फाज बोल दिए जाते हैं। तरह सीखो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। यही इब्लीस अपने चेले को भेजता है, कहता है जाओ अय्यूब के पास में और जाके कहो कि तुम किस खुदा की इबादत करते हो, उसने तो तुम्हारे सारे ऊंट जला दिए। जब वो आता और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आके कहता तुम किस खुदा की इबादत करते हो, उसने तो तुम्हारे सारे ऊंट जला दिए। आप फरमाते खबरदार, अल्लाह ने दिए थे, अल्लाह ने ले लिए। मेरा कुछ नहीं है, सब अल्लाह का है, मेरा कुछ नहीं, सब अल्लाह का है। फिर आया दौड़ता हुआ, कहा सारी बकरियां जलकर राख हो गईं। कहा मेरा कुछ नहीं है, सब अल्लाह का है। फिर दौड़ता हुआ आया, थोड़ी देर के बाद कहा कि सारी औलाद खत्म हो गई। अल्लाह अकबर, औलाद से कितनी मोहब्बत होती है, औलाद से कितना प्यार होता है इंसान को। यही औलाद अगर ना हो तो आस्तानों की खाक छान देता है इंसान। कोई पीर, कोई आलिम नहीं छोड़ता जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराए। औलाद, तमाम औलाद एक ही आर में खत्म। अल्लाह अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर के कहा कि किस खुदा की इबादत करते हो, उसने तुम्हारी सारी औलाद खत्म कर दी। आपने फरमाया मेरा कुछ नहीं है, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह ने दी थी औलाद, अल्लाह ने ले ली। मेरा कुछ नहीं, मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। खुद को ऐसी तकलीफ लगी। मेरे अजीजों, घर से आप जंगल में, आपकी बीबी हजरत रहमत ने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा। हजरत रहमत जो आपकी बीबी थी, उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि औलाद भी चली गई, सारा माल चला गया, सारी संपत्ति चली गई, तुम भी अगर जाना चाहो तो चली जाओ। तो बीबी ने जवाब दिया था, मेरे शौहर, मैंने आपका साथ
इससे पहले नहीं छोड़ा तो अब मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती क्या हूँ? बात है, क्या बात है। जब खुशहाली के दिनों में मैं आपके साथ थी तो परेशानी के दिनों में भी मैं आपके साथ रहूंगी। वाह 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 वाह। मेरे अजीजों, बीबी की पहचान गुर्बत में होती है, बीबी की पहचान गरीबी के आलम में होती है। अल्लाह अकबर। खुशी के वक्त तो तमाम, जब दौलत हो, फरावानी हो, तब तो सब खुश रहते हैं, पूरा घर खुश रहता है। और जब हल्की सी गरीबी का आलम आ जाए, घर के अंदर फाके की नौबत आ जाए, उस वक्त पता चलता है कि अपना कौन है और बेगाना कौन है। कौन जो है हमसे दामन छुड़ाता है और कौन हमारे काम आता है। शेख सादी ने तो दोस्त की पहचान लिखी थी कि दोस्त आ दानम के गिरत दस्ते दोस्त, दर परेशा हालियो दरमानदगी। सच्चा दोस्त वही है जो परेशानी के वक्त में अपने दोस्त का हाथ पकड़ के रखे। सच्चा दोस्त वही है जो परेशानी में अपने दोस्त के काम आए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी ने कहा, मेरे शौहर सब चला गया। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी बीबी ये परेशानी के दिन कितने दिनों से आए हैं? कहा बस ये 4-5 साल से। आपने फरमाया, जिस रब ने 80 साल से 70-80 साल से हमको खुशहाली की जिंदगी अता फरमाई, ये 4-5 साल की परेशानी पे मैं नाशुक्री ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने दी है औलाद, अल्लाह ने ले ली। माल अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने ले लिया। सब अल्लाह का है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, क्या फरमाया है मेरे रब ने? रब ने फरमाया, हम जरूर जरूर तुमको आजमाएंगे। कभी भूखा रख के आजमाएंगे, कभी तुम्हारी जानों के जरिए आजमाएंगे, कभी माल की कमी के जरिए आजमाएंगे, कभी बिजनेस में नुकसान होगा उससे आजमाया जाएगा, कभी फसल बर्बाद करके आजमाया जाएगा। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मिन मुसीबत, जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है, कालू कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमको पलट के जाना है। सब कुछ अल्लाह ने दिया है और अल्लाह ही ने ले लिया है। मेरे अजीजों, खुशखबरी उनके लिए है जो सब्र करते हैं। सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। हजरत राबिया बसरी का नाम आपने सुना होगा। एक दिन आप अल्लाह की इबादत कर रही थी और इबादत से जब आप फारिग हुई तो एक आदमी को गुजर के जाते हुए देखा, अपने सर पे पट्टी बांधे हुए था। हजरत राबिया बसरी ने पूछा, तुमने ये पट्टी सर पे क्यों बांधी? उसने कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए मैंने ये पट्टी बांधी है। आपने फरमाया, इससे पहले अल्लाह ने जब तुमको आराम की जिंदगी दी तो तुमने शुक्र की पट्टी तो कभी सर पे नहीं बांधी। आज हल्का सा दर्द क्या हो गया, तुमने नाशुक्री की पट्टी बांध ली। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, क्या पता चला कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। दौलत आए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, दौलत चली जाए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। औलाद है, मिली है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और अगर ये दुनिया से चली जाए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बिजनेस में फायदा है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर उसमें नुकसान हो जाए तब भी अल्लाह का शुक्र हमको अदा करना है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जंगल में रह रहे हैं। मेरे अजीजों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में। सूरह अंबिया में भी जिक्र आया है और सूरह स्वाद में भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब्बे अन्नी मस्सनियद्दुर, ए अल्लाह मुझे तकलीफ छू के निकल गई, ए अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची। मेरे मौला तू अरहमुर राहिमीन है, मौला तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। जब ये दुआ की हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, पूरा वाक़या कुरान में है। अल्लाह ने फरमाया, उरकुद बिरिजलिका, ए मेरे पैगंबर अपना पैर जमीन में मारिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपना पैर जमीन में मारा तो उससे पानी का चश्मा निकला, ठंडे पानी का चश्मा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पैर की एड़ी मारी तो ठंडे पानी का चश्मा निकला। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब अपनी एड़ी मारी तो उससे जमजम का चश्मा निकला। पैगंबर इस्लाम की शान वो शान है कि आपकी अंगुष्ठ मुबारक से पानी के चश्मे निकले हैं। आला हजरत फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुश लगे आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, पुरशे मुक़द्दस, मुफ्ती फुरक़ान रज़ा बिन ज़रीब अलवी शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत। वाह वाह वाह। तो मेरे अजीजों, जब आपने पैर को मारा जमीन पे, पानी का चश्मा निकला, उसमें गुस्ल किया। अल्लाह ने फरमाया इसमें गुस्ल करो और इसका पानी पियो। जब आपने गुस्ल किया तंदुरुस्त हो गए। वाह। आपने उसका पानी पिया तंदुरुस्त हो गए। अब बीबी रहमत जो कुछ कमाने के लिए गई थी, कुछ मिल जाए तो खाने पीने का सामान लेके आ जाती थी कहीं मजदूरी करके, ऐसी बीबी परेशानी में भी नहीं छोड़ा। आई और जैसे ही झोपड़ी के अंदर गई, अपने शौहर को नहीं पाया तो परेशान हो गई और जंगल में दौड़ के इधर उधर ढूंढने लगी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। और जब देखा, करीब आई तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। वो उनको देख के पहचान नहीं पाई, तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या, क्यों परेशान हो? कहा मेरे शौहर इस झोपड़ी में थे, कहीं उनको कोई दरिंदा तो नहीं उठा के ले गया? कहा मेरे शौहर। कहा पहचानती हो अपने शौहर को? कहा हाँ मैं अपने शौहर को पहचानती हूँ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए तो वो कहने लगी कि जब मेरे शौहर मुस्कुराते थे तो उनकी मुस्कुराहट आपके जैसी थी। अल्लाह अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया गौर से देखो। जब गौर से देखा तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख करके अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अल्लाह अकबर। ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, जितनी औलाद दुनिया से चली गई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम औलाद अता फरमा दी, तमाम माल अता फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महल भी अता फरमा दिया। क्या पता चला? इन्ना मअल उसरी युसरा। परेशानी के बाद आराम है। अगर थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो नाशुक्री नहीं करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर कोई हल्की सी तकलीफ पहुंच जाए तो नाशुक्री नहीं करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। परेशानी है, अल्लाह आराम अता फरमाएगा। इस आयत, इस सूरत को जब आप पढ़ेंगे, इसमें 2 मरतबा आया है इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। मतलब क्या है? मतलब ये है इस आयत करीमा का कि एक तकलीफ पर डबल आराम है। अगर एक तकलीफ पर आपने सब्र कर लिया तो अल्लाह डबल आराम अता फरमाएगा। क्या बात। मेरे अजीजों, आज हम गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करते हैं, आज हम गरीब नवाज से मोहब्बत का दावा करते हैं। शेख सादी ने लिखा है कि गुलिस्तां के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में कि सुबह सुबह कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो भी सुने वो भी रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछ लिया, ओ इस तरह अपने रब को रो के मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। कहा ये क्यों कह रहे हो कि मुझे नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम का जवाब सुनो। कहते हैं कयामत में अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, कयामत में अल्लाह के परहेजगार बंदे होंगे, वहां अंबिया और मुरसलीन शुहदा सालेहीन होंगे। अगर मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं कयामत में उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं मौला मुझे नाबीना करके उठाना। अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते और पूरी रात कुरान की तिलावत करते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लेते थे। ये वो कह रहे हैं जिनको दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। हाँ हाँ, कौन गौसे आजम है? ये वो गौसे आजम है। फरमाते हैं यदि अला मुरीदी का समाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसे साया फिगन है जैसे आसमान जमीन पर साया किए हुए है। मेरे गौस फरमाते हैं इल्लम तकुल मुरीदी जय्यद अना जय्यद अना सय्यद। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐ मेरे मुरीद परेशान मत हो। अगरचे तू अच्छा नहीं है, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो जय्यद भी है और सैयद भी है। आला हजरत पुकार उठे, है रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, है रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो। सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म उर्से मुक़द्दस फैज़ाने औलियाए किराम
बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम है, ये सरकार गौसे आजम का मकाम है। मेरे अजीजों, उर्स की महफिल में आप यहाँ पर आए हो। तमाम सिलसिले, जितने भी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिले मौला अली शेर खुदा पे जाकर के रुक जाते हैं। आप चाहे वो चिश्ती सिलसिला हो, चाहे सुहरवर्दी सिलसिला हो, चाहे नक्शबंदी सिलसिला हो, चाहे कादरी सिलसिला हो, तमाम मौला अली शेर खुदा पे जाते हैं, जाकर के मिल जाते हैं। ये तमाम नहरें जाकर के समंदर से मिल जाती हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा। और इन सिलसिलों में भी, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो, चाहे सिलसिला नक्शबंदिया हो, चाहे सिलसिला सुहरवर्दिया हो, चाहे सिलसिला शाज़लिया हो, कोई भी सिलसिला हो, इन तमाम सिलसिलों में फैज़ जिस बारगाह से आया है वो गौसे आजम की बारगाह है, वो पीराने पीर की बारगाह है। आला हजरत फरमाते हैं, मजराए चिश्तो बुखारा हो इराक व अजमेर, मजराए चिश्तो बुखारा हो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। क्या बात है, वाह वाह वाह। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। मेरे अजीजों, अब आओ जरा सुनो। हम गौसे आजम को याद करते हैं, उलमा गौसे आजम का जिक्र करते हैं। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है लाल मोहम्मद बदख्शानी। एक बुजुर्ग गुजरे, सुनिएगा। नाम क्या है? लाल मोहम्मद बदख्शानी। बदख्शा एक जगह है। उनके दिल में एक दिन ये ख्याल आया कि मैं गौस पाक को बहुत याद करता हूं, क्या गौस पाक भी मुझे याद करते हैं? क्या बात है, क्या बात है। आपने तारिफ भाई के जरिए सुना होगा कि जब गौस पाक फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। तो आज आप सुन भी लीजिए। लाल मोहम्मद बदख्शानी कहते हैं कि हम गौसे आजम को इतना याद करते हैं कि गौसे आजम भी हमको याद करते हैं। लेट गए इसी आलम में। अल्लाह अकबर। अब आदमी जब लेटता है तो अमामा बांध के तो लेटता नहीं जी, ना टोपी लगा के लेटता। जब अपने रूम में लेटा है तो अमामा शरीफ एक तरफ रख देता है। लेटे लाल मोहम्मद बदख्शानी, इत्तिफाक से सर पे टोपी नहीं। इसी आलम में सो गए। क्या देखा कि एक रेगिस्तान है और उसमें लाल मोहम्मद बदख्शानी खड़े हैं और उसी रेगिस्तान में गौसे आजम की जियारत नसीब है। वही सरकार गौसे आजम का दीदार होता है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, लाल मोहम्मद, तुम ये सोच रहे थे कि मैं गौसे आजम को याद करता हूं, क्या गौसे आजम भी मुझे याद करते हैं? तो सुनो, जब तक मैं याद ना करूं, अल्लाह ताला भी उस बंदे को मुझे याद करने की तौफीक नहीं देता। जब तक मैं याद ना करूं, अल्लाह भी उस बंदे को मुझे याद करने की तौफीक नहीं देता है। ये सरकार गौसे आजम है। आज हम गौस पाक का यहाँ जिक्र सुन रहे हैं तो सरकार गौसे आजम ने चाहा है, तब ना आप यहाँ पर आकर के उनका जिक्र सुन रहे हो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, लाल मोहम्मद, तुम्हारे सर पे टोपी नहीं है, लो मैं तुम्हें अमामा शरीफ दे रहा हूँ। सरकार गौसे आजम अपना अमामा शरीफ दे रहे थे। उन्होंने जैसे ही लेने के लिए हाथ बढ़ाया, आंख खुल गई। जैसे ही हाथ बढ़ाया, आंख खुल गई। अब जब आंख खुली तो अमामा शरीफ है नहीं। अब परेशान कि थोड़ी देर आंख और न खुलती तो अमामा शरीफ मिल जाता गौसे आजम से। इसी कश्मकश में रात गुजारी, फजर की नमाज पढ़ी। उनके जो पीरो मुर्शिद थे वहां से बुलावा आया कि लाल मोहम्मद, तुम्हें तुम्हारे पीर बुला रहे हैं। जब वो अपने पीर के पास गए तो लाल मोहम्मद बदख्शानी ने ख्वाब में गौसे आजम की जियारत की थी। देखो, पीर ऐसा पावरफुल होना चाहिए। जैसे ही मुरीद पहुंचा अपने पीर के पास तो कहा कि लाल मोहम्मद बदख्शानी, मुबारक हो, गौसे आजम की जियारत करके आ रहे हो, मुबारक हो, गौसे आजम का दीदार करके आ रहे हो। कहा, हुजूर ये तो ख्वाब की बात है, मैं जानता हूँ, गौसे आजम जानते हैं, मेरा अल्लाह जानता है, आपको कैसे पता? तो पीरो मुर्शिद ने फिर एक जुमला और बोला। कहा कि अमामा शरीफ मिल गया गौसे आजम से, क्या अमामा ले लिया? कहने लगे कि अरे हुजूर, अमामा शरीफ कहाँ मिला? दे रहे थे गौसे आजम, हमने हाथ ही बढ़ाया था कि हमारी आंख खुल गई, और जब आंख खुली तो अमामा शरीफ हमारे पास नहीं था। तो पीरो मुर्शिद ने कहा, परेशान मत हो, जब तुम्हारी आंख खुल गई थी तो गौसे आजम अमामा मेरे पास दे करके चले गए हैं, और कहा है कि जब लाल मोहम्मद आए तो उनको मेरा अमामा शरीफ दे दिया। हाथ उठा के बोली, हाथ उठा के नारे तकबीर,
मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म करामाते गौसे आज़म उर्से मुक़द्दस। ये सरकार गौसे आजम है, ये सरकार गौसे आजम की शान है। हमें वलियों का अदब करना है, हमें अल्लाह के वलियों का अदब करना है। हमारी जुबान से कहीं कोई बेअदबी वाला लफ्ज ना निकल जाए, वरना दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद। बेशक बेशक। सरकार गौसे आजम की बात आ गई तो मैं बता दूं, सरकार गौसे आजम के साथ में दो और लोग थे। वैसे तो बहुत लोग तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन जो एक का नाम इब्ने सक्का था और एक का नाम अब्दुल्ला था। सरकार गौसे आजम को पता चला यहाँ एक मजलूब बुजुर्ग रहते हैं, एक अल्लाह के वली हैं, वो कभी दिखते हैं कभी गायब हो जाते हैं। तो इन सरकार गौसे आजम ने और आपके वो दोनों जो हम सबक थे, उन्होंने ये कहा कि चलो उनकी जियारत के लिए चलते हैं। तो वो इब्ने सक्का ने कहा ऐसा सवाल करूंगा उस फकीर से वो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे पाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा सवाल करूंगा कि वो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे पाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं भी उस फकीर से सवाल करूंगा, मैं देखूंगा कि वो जवाब क्या देते हैं। इसमें कम बेअदबी है, पहले वाले में ज्यादा बेअदबी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मैं तो उनकी जियारत के लिए जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो उनकी जियारत के लिए जा रहा हूँ, मैं तो उनसे फैज हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तीनों चले और जैसे ही उन मजदूर की झोपड़ी के करीब पहुंचे, वो थोड़ी देर दिखे, अचानक से गायब हो गए। फिर उसके बाद जब नजर आए तो जलाल भरी नजर उठाई इब्ने सक्का की तरफ और कहा कि तू ये सोच रहा था कि मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। सुन, तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है, और मैं देख रहा हूं कि तेरे बदन से कुफ्र के शोले निकल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं देख रहा हूं कि तेरे बदन से कुफ्र के शोले निकल रहे हैं। फिर अब्दुल्ला की तरफ नजर उठा के मजदूब ने फरमाया कि तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है, और सुन, दुनिया तेरी कान की लौ तक आएगी, दुनिया तेरी कान की लौ तक पहुंच जाएगी। और सरकार गौसे आजम को देखा तो फरमाया अब्दुल कादिर, मैं देख रहा हूं इसी बगदाद की सरजमीन होगी और इसी बगदाद की जामा मस्जिद होगी, और तुम बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करोगे कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। तो जितने वली होंगे वो सब अपनी गर्दनें झुका देंगे। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि जब गौसे आजम ने ये ऐलान किया मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है, तो जितने वली मजलिस में मौजूद थे सबने अपनी गर्दनें झुका दी। हजरत अली बिन हेती ने गौसे आजम के कदम को उठाया, अपनी गर्दन पे रखा और कहा गौसे आजम आपका कदम मेरी भी गर्दन पर है। आज जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, ऐ मेरे अजीजों, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा खुरासान की पहाड़ियों में इबादत और रियाजत में मशगूल थे, मुजाहिदा कर रहे थे, चिल्ला कर रहे थे। आपके कानों में जब आवाज पहुंचती है तो वहीं से आवाज लगाते हैं, कहते हैं ऐ गौसे आजम आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं है, बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे दिल पर भी है। बरेली से मुफ्ती आजम पुकार उठे, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। वाह वाह वाह। जब गौसे आजम का कदम गरीब नवाज ने अपनी गर्दन पे लिया और अदब का मुजाहिरा किया तो गौस पाक ने फरमाया गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया, गयासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया। जालतों का सुल्तान अल हिंद या मुइनुद्दीन, ऐ
मोइनुद्दीन, हमने तुमको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया, सुभान अल्लाह, हमने तुम्हें हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। अब सोचो गरीब नवाज को बादशाह किसने बनाया है? गरीब नवाज को सुल्तान किसने बनाया है? गरीब नवाज को बादशाह बगदाद के गौसे आजम ने बनाया है। बगदाद के गौसे आजम ने गरीब नवाज को बादशाह बनाया है। आज दुनिया का जायजा ले लो, आज हुकूमतें आई और चली गई, और इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरा ख्वाजा कल भी राजा था, आज भी राजा है, और सुबह क़यामत तक मेरा ख्वाजा राजा रहेगा। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सरकार गरीब नवाज ने अदब किया, गौसे आजम ने फरमाया हमने तुम्हें हिंद का बादशाह बना दिया, हमने तुम्हें हिंद अता कर दिया, हिंदुस्तान की सल्तनत दे दी। सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे आजम है। आपने मजजूब के फैज के लिए कहा कि मैं तो उनकी जियारत के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं कि तुम ऐलान करोगे कि मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। अल्लाह अकबर। ये अदब था इब्ने सक्का। अब इनका अंजाम आप देखिएगा। इब्ने सक्का इतना काबिल, बहुत बड़ा मुनाजिर, इतना बड़ा मुनाजिर कि ईसाई बड़े से बड़ा पादरी और पोप इसके सामने टिक नहीं पाता था। मुनाजरे में इतना इल्म हासिल किया उसने। हाल क्या हुआ? मुनाजरा जीत के आ रहा था, रास्ते में बादशाह की लड़की पर नजर पड़ी और ये फरेफ्ता हो गया। इसने कहा मैं शादी करूंगा। बादशाह बोला शादी कर दूंगा, लेकिन ईसाई मजहब कबूल करना पड़ेगा, इस्लाम धर्म छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। इसने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। वो मजजूब की बद्दुआ देखिएगा। उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूं तेरे जिस्म से कुफ्र के शोले निकल रहे हैं। इसने इस्लाम धर्म छोड़ा, शादी कर ली। इसके जिस्म में कोढ़ की बीमारी हो गई, जिस्म में आबले पड़ गए, उसमें कीड़े पड़ गए, जिस्म सड़ने लगा। बादशाह ने उठा करके कूड़ा करकट जहां पड़ता है वहां फेंकवा दिया इसको। अल्लाह अकबर। ये वहीं पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से चला गया। ये अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करने की सजा है। ये अल्लाह वालों की शान में बेअदबी करने की सजा है। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, इनकी शान में कभी गुस्ताखी मत करना। अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं वाकई दुनिया मेरे कान की लौ तक पहुंची। बादशाह के यहाँ मुलाजिम था, मेरा ओहदा बढ़ता चला गया। मैं जितना दुनिया से बचता था, दौलत से बचता था, उतनी ही दौलत मेरे पास आती थी, और वाकई दौलत मेरे कान की लौ तक पहुंच गई। जैसा उन मजदूर ने कहा था वैसा ही हुआ। और सरकार गौसे आजम की शान आपको लिए कहा कि मैं देख रहा हूं कि तू बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करेगा कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। अल्लाह पर ये शान है मेरे अजीजों, अल्लाह वालों की ये शान है। जब उनकी बारगाहों में जाया करो तो दिल संभाल कर जाया करो। हमारे उलमा ने कहा कि जब आलिम के सामने जाओ तो जुबान संभाल के बैठो, और जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के बैठो। ये अपने दिल और अपनी जुबान दोनों पे कंट्रोल करके रखना है। अब आइए जहन को करीब करिएगा। ये उर्स की महफिल है। सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, सरकार गरीब नवाज से प्यार करने वालों, आले रसूल से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम की निस्बत क़यामत में काम आएगी, गरीब नवाज की निस्बत क़यामत में काम आएगी। ये अल्लाह वालों से मोहब्बत क़यामत में काम आएगी। मैं अर्ज क्या कर रहा था कि सरकार गौसे आजम ने अपने चाहने वाले को अमामा शरीफ दिया। मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम से प्यार करने वालों, आइए जरा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। सरकार गौसे आजम किसी का रोना नहीं देखते थे। जब आप खानका शरीफ में बैठे होते, कोई रोता हुआ आ जाता, गरीब नवाज गौसे आजम उसका रोना नहीं देखते थे, फौरन उसकी मदद कर देते थे। सुभान अल्लाह।